हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओताकू वर्ल्ड। और आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं रियल लाइफ एनिमी को। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सो एनिमी का शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर काइजाकी आराता से, जो कि 28 साल होने के बाद भी अभी भी अनएम्प्लॉय है, जो कि कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी वो मन में सोचता है कि उसे हर एक इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसने पहले जब सिर्फ 3 महीने में क्विट किया था। काइजाकी अपने दोस्तों को दिखावा करता है कि उसके पास जॉब है। रास्ते पर जाते हुए उसे अपनी माँ का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे कहता है कि अब से तुम्हें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद के पैर में खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। ये सब सुन के काइजाकी बहुत ही शौक होता है। और तभी यहाँ पर एक अननोन बंदा आता है और खुद का नाम युवा के लियो बताता है और बोलता है कि काइजाकी आराता तुम्हें रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है। काइजाकी को ये भी बताता है कि अगर तुमने रियल लाइफ के लिए काम किया तो 1 साल तुम्हारा 1 साल का सारा खर्चा रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट उठाएगा। और उसे एक पिल दिखा के बोलता है ये दवाई खाओगे तो तुम 17 साल का जैसे दिखोगे। कल सुबह आराता अपना चेहरा देख के बहुत शौक होता है। तभी उसको याद आता है कि कल उसने वो पिल खा लिया था और वो शौक में था। तभी उसके घर का बाहर का बेल बजता है और बाहर देखने पर वही कल का अननोन बंदा था। वो काइजाकी का घर के अंदर आके बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दवाई इतनी जल्दी खा लोगे। काइजाकी कहता है कि मैं नशे में था इसलिए मैंने वो दवाई खा ली। उसे रियल लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट देता है। काइजाकी भी कुछ देर सोचने के बाद उस पर साइन कर देता है और कल स्कूल जाता है तो वहाँ वो बहुत नर्वस होता है और जल्दी जल्दी में पीछे का सीट वो कैप्चर कर लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आके उसे बताती है कि वो उसका सीट है। आप लोगों का सीट आगे ब्लैक बोर्ड में रोल नंबर वाइज लिख दिया है। काइजाकी शर्माते हुए अपने सीट पे जाता है और सोचता है कि विंडो का सीट भी उतना बुरा नहीं है। तभी वो वहाँ पर वही रियो को देखता है और बहुत शौक होता है, कुछ पूछने वाला होता है कि तब क्लास पर क्लास टीचर आ जाती है और बोलती है सब लोग टर्न बाई टर्न अब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद एक लड़की खड़ी होती है और अपना नाम इशिरो चिजुरू बोलती है। उसके बाद आराता का टर्न आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देता है। उसके बाद क्लास के सब लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद टीचर हाथ सप्राइट से के सबको अपना बैग दूर रखने के लिए बोलती है। अपना मेन कैरेक्टर पेंसिल भूल गया था। तभी वहाँ पर टीचर आके उसका बैग चेक करती है तो आराता का बैग में उसे एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। तो टीचर पूछती है ये क्या है। आराता बोलता है अ पैकेट ऑफ सिगरेट। तभी उसे याद आता है कि वो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था। टीचर उससे बोलती है कि टेस्ट के बाद स्टाफ रूम में आना, पर फिर भी टेस्ट देने के लिए उसके पास पेंसिल नहीं होता। तो एक लड़की उसको पेंसिल देकर हेल्प करती है। टेस्ट देने के बाद काइजाकी सोचता है कि मैं टेस्ट में कुछ भी आंसर नहीं दे पाया और वो स्टाफ रूम में जाता है। स्टाफ रूम में टीचर उसे बहुत डांटती है और बोलती है अभी से स्मोकिंग करना बहुत बुरी बात है। काइजाकी अपने टीचर से पूछता है कि उसका एज कितना है। उसका टीचर बताता है कि उसका एज 25 साल है। 25 साल में ही जॉब होना बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहकर काइजाकी उसकी बहुत तारीफ करता है। उसके बाद काइजाकी घर चला जाता है और रास्ते पे उसे वही रियो मिल जाता है। काइजाकी रियो से पूछता है कि तुम टीनेजर हो या अडल्ट। रियो बताता है कि वो भी उसकी तरह एक अडल्ट है। वो यहाँ पर काइजाकी के ऊपर नज़र रखने के लिए आया है, क्योंकि वो भी एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। तो रियो मुझ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना बोल के उसे बाय कह के जाता है। तो रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।